नमस्कार, आपका स्वागत है वनमेन शो में। एक ऐसा शो जो आपको और बेहतर और सबसे बेहतर बनाता है। तो आज एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जो मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ सवाल, जिंदगी किसे कहते हैं, सर हम इस जिंदगी में आए क्यों हैं, क्या है ये जिंदगी, इसको जानेंगे। और कुछ कामयाबी के सीक्रेट्स, क्या सर हम कामयाबी कैसे प्राप्त करें, कुछ उसके बारे में आप हमें बताएं। तो सब कुछ बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप यार देख, आगे वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक कर दो और शेयर सबसे ज्यादा करो इसको भाई, क्योंकि ये सबके लिए महत्वपूर्ण है यार। प्लीज ये काम आप कर दो। आगे का जो भी संभालना है मैं संभाल लूंगा यार। 45 वीडियो डाल चुका हूँ मेरे भाई, कम से कम यार 45 वीडियो भाई, ये 46वीं वीडियो यार, कम से कम सपोर्ट तो दिखाओ अपना। आइए अब बात करते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। और इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ और उसके बाद में हम इस मुद्दे पर तरीके से विस्तारगत बात करेंगे। ओके, तो कविता कुछ इस प्रकार है कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है। जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। न जाने ये मन तुझे कितनी बार तोड़ेगा, न जाने ये मन तुझे कितनी बार तोड़ेगा, बुरी राह देगा, फंसाएगा, तुझे बर्बाद करने की हर कोशिश करेगा, तुझे बर्बाद करने की हर कोशिश करेगा। तुझे फंसना नहीं लड़ना है, तुझे फंसना नहीं लड़ना है। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, मर्यादा में रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिसने ये जिंदगी दी है उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। तो कविता की कुछ लाइनें, जो फर्स्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार है कि जिंदगी एक रणभूमि है। हाँ, ये हकीकत है कि जिंदगी एक रणभूमि है और लड़ना है, और शर्त यह है कि खुद से लड़ना। और यह भी हकीकत है, कोई शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है दुनिया में। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर, सबसे खतरनाक शत्रु तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें बर्बाद कर रहा है। उससे लड़ना है तुझे, उससे ही लड़ना है बस, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। और कोई शत्रु नहीं है तेरी दुनिया में। आजकल दुनिया दूसरों से लड़ती फिरती रहे, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, खुद से लड़ो। और मैं कह रहा था कि कामयाबी का एक मैजिक सूत्र बताता हूं मैं आपको, जो जिससे कामयाबी यहीं आ जाएगी। कि जिस दिन इस मन को गुलाम बना लोगे ना, इस मन से कह दोगे कि मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं तू कहेगा वैसे नहीं चलने वाला, उसी दिन तुम्हें कामयाबी प्राप्त हो जाएगी भाई। तुम पढ़ना चाहते हो, ये मना करेगा कल मत पढ़, मत कर। कोई भी अच्छा कार्य करोगे ये कहेगा मत कर, बस इसकी बात नहीं माननी है, ऐसे गुलाम बना लेना, कामयाबी तुम्हारे पैरों तले नीचे आ जाएगी। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये हकीकत है। ये मन तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, इसके झांसे में नहीं आना है। गलत की ओर तो ऐसे झपटता है बहुत खतरनाक तरीके से, नहीं गलत की ओर, और अच्छा करने जाओ कल करेगा, कल जब भी आप कुछ भी करना चाहोगे। तो सबसे पहले तो इससे बचना, इस मन से। लड़ाई किसी से करने की जरूरत नहीं है, लड़ना है तो इस मन से लड़ो, अपने आप से लड़ो भाई। आइए अब कविता के कुछ और लाइन्स पे चलते हैं। उसमें कहा था कि मर्यादा में रहना है। तो हाँ, मर्यादा में रहना, जिस दिन मर्यादा का उल्लंघन करोगे आप जीवन से ही दूर हो जाओगे। जिस दिन मर्यादा को तोड़ा उसी दिन इस जीवन से छूट जाना है आपका, इस जीवन को ही छोड़ देना है। आप मरोगे नहीं लेकिन इस जीवन को छोड़ दोगे भाई। रियलिटी बता रहा हूं मैं, ऐसे शब्द इसलिए प्रयोग करता हूं क्योंकि आप इस बात को समझें कि मर्यादा जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनियों से निकल के आए भाई आप, इस योनि में तो कुछ अच्छा करके चले जाओ, क्योंकि वहां भी तो जवाब देना है मेरे भाई। तो कम से कम 84 लाख योनियों में से हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस योनि में भगवान ने हमें भेजा है, तो हम कर जाएं यार, इस जीवन को सार्थक कर जाएं, इस जीवन का कुछ अच्छा करके चले जाएं, तो शायद हमारा ये जन्म मरण का शायद इससे हमें मुक्ति मिल जाए। और लास्ट लाइन थी कि जिसने जिंदगी दी है उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण लाइन है कि जिसने जिंदगी दी है ना, उससे अगर मोहब्बत नहीं की तो फिर क्या किया यार। अरे इतना प्रेम करो, इसे इतना प्रेम करो, क्योंकि जिंदगी में और किसी से प्रेम करोगे ना, नहीं, कोई मजा नहीं है।
आजकल के युवा युवतियां आजकल में आपस में प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन से जैसे रिश्तों में फंसे पड़े हैं। मत फंसो भाई, किसी की जरूरत नहीं है। आप जिससे प्रेम कर रहे हैं ना, वो जितनी खूबसूरत है ना, उसे भी किसी ने बनाया है। आप सोचो कि वो कितनी खूबसूरत है। अगर तुम खूबसूरती से प्रेम करते हो तो आप किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है भाई। इस दुनिया में माता पिता को प्रेम करो और प्रभु को प्रेम करो, क्योंकि वही है इस जीवन को सार्थक बनाने वाला। और कहीं आप आनंद या प्यार ढूंढने की कोशिश करो ही मत भाई। कहीं कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मीराबाई बन जाओ। नहीं, मुझे तो चाहिए कृष्ण, चाहिए, मुझे चाहिए बस ये लगन होनी चाहिए कि मुझे वो चाहिए बस। तभी ये जीवन सफल हो पाएगा, तभी ये जीवन कहलाएगा मेरे यार। ध्रुव बन जाओ, दृढ़ निश्चय कर लो, नहीं मुझे तो चाहिए तू प्रभु। समर्पण कर दो, हे प्रभु तेरी जिंदगी है, अब तुझे दर्शन देने नहीं देने वो तुझ पर निर्भर है। मैं तो बस तू चाहिए बस, ये निश्चय कर लो। खेल खत्म, मैटर क्लोज। प्रहलाद बन जाओ यार, मुझे चाहिए तू, और वो आएगा, क्लियर है। सबरी बन जाओ यार, इंतजार में फूल बिछाओ, इंतजार करो उसका, नहीं मुझे चाहिए तू। अरे किसके लिए तड़पना है इस जिंदगी में? सब छोड़ के जा रहे हैं यार, और सबको छोड़ के जाना है। अब जब ये सभी छोड़ के ही जा रहे हैं तो उनसे हमें प्रेम करके क्या लेना है भाई? प्रेम ही करना है तो उससे करो ना, जो जिंदगी भर, जिसने जिंदगी दी है हमें और जिंदगी भर हाथ थामेगा। अगर उसका हाथ थाम लिया ना तो कभी छूटने वाला ही नहीं है मेरे यार। तो इसलिए प्रेम करना है तो प्रभु से करो, माता पिता से करो, क्योंकि वही प्रेम है। आप जिस प्रेम लीला में फंस रहे हैं वो प्रेम लीला नहीं है, वो आपकी बर्बादी की लीला है, और बर्बाद करके रहेगी। ये क्लियर मैं आज लिख के दे रहा हूं, और आप समझ गए कि जिंदगी में करना क्या है। तो प्रभु से प्रेम करना है और करके चले जाना है। तो 3 बातें बता रहा हूं लास्ट में, क्योंकि वो 3 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने मुझे सुना, देखा भी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है ना, वो है कि अपनाना। आपने सुना तो सही, लेकिन अपनाया नहीं ना जिंदगी में, तो मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए इसे जिंदगी में अपनाओ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लाइफ। सबरी बन जाओ, इंतजार में